हेलो एवरीवन, मैं शुभम और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे बीए बीएड और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए जिससे आपके इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाए। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में पेपर पैटर्न और बीए बीएड और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के ओनली बीएड सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कराने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है बीएड सब्जेक्ट के लिए, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं खुद करंटली बीए बीएड थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से। और रिसेंटली मेरे सेकंड ईयर के एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं जिनमें मैंने बीए बीएड सेकंड ईयर में 76% स्कोर किया है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। और ये बताने का कारण ये है क्योंकि दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो 1 वीक या फिर गाइडों से पढ़कर एग्जाम्स देते हैं और फिर भी ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, और एक होते हैं जो बुक से पढ़कर नोट से पढ़कर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देते हैं। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आप इसकी कर सकते हो क्योंकि इसमें आपके लिए कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो अच्छे से पढ़कर बुक से पढ़कर नोट से पढ़कर अपना एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पेपर्स के बारे में। तो बीए बीएड और बीएससी बीएड में आपके एक कंपलसरी पेपर होता है दोनों में, वो होता है फर्स्ट ईयर में आपके जनरल इंग्लिश का, और 3 पेपर आपके बीएड के होते हैं। बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों में सेम रहते हैं ये तीनों पेपर। और इन तीनों पेपरों के नाम इस प्रकार है। फर्स्ट आपका होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम है बाल्यावस्था एवं विकास। दूसरा आपका कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। और तीसरा आपका होता है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशनल इवेल्यूशन, यानी अनुदेशनात्मक प्रणाली और शैक्षिक मूल्यांकन। इसके अलावा आपके बीए में 3 ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होते हैं और बीएससी में भी 3 ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होते हैं। बीए में आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के 6 पेपर लगते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट के आपके 2-2 पेपर लगते हैं। और थ्योरी पेपर ज़्यादातर बीए में 100 मार्क्स के होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। और जो ज्योग्राफी और होम साइंस और ड्राइंग का जो पेपर है, इनमें प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो थ्योरी पेपर थोड़ा कम का होता है। और जो बीएड वाले सब्जेक्ट हैं उनमें आपकी जो थ्योरी पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स आपके सेशनल कॉलेज द्वारा भेजे जाते हैं। बीएससी बीएड में जो आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, जैसे कि केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स, इनमें आपके 50-50 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, प्लस आपके 3 पेपर होते हैं थ्योरी के हर एक सब्जेक्ट के, यानी कि टोटल 9 पेपर आपके थ्योरी के होंगे। और वो उनके मैक्सिमम मार्क्स तीनों के मिला के 100 होते हैं, यानी कि 3 पेपर जो होते हैं आपके, उनके मार्क्स इस प्रकार होते हैं 33, 33 प्लस 34। मैथमेटिक एक एक्सेप्शन है, उसमें आपके जो 3 पेपर होते हैं थ्योरी के वो 40-40 नंबर के होते हैं, यानी कि 120 मार्क्स और प्लस 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल की जो फाइल बनाई जाती है वो आपके मैथमेटिक्स में 30 नंबर के होते हैं। तो टोटल आपके 150-150 नंबर यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट के हो जाते हैं ग्रेजुएशन में बीएससी बीएड में, और 200-200 नंबर आपके एक एक सब्जेक्ट के होते हैं ग्रेजुएशन वाले बीए बीएड में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की तैयारी किस प्रकार करनी है बीए बीएड के लिए। तो बीए बीएड के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप उसका सिलेबस देखोगे, और सिलेबस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा था। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखना है तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड कर लो, और सिलेबस में आप सब्जेक्ट वाइज देखो जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। उन सिलेबस को लगभग बीए में हर सब्जेक्ट में 3-3 यूनिट या 3-3 सेक्शन में बांट रखा है। तो आप इस साल के पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, इस साल का पेपर पैटर्न के चांसेस हैं कि 50% रहे या 60% रहे, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के कारण थोड़ा सेशन लेट हो चुका है। तो उम्मीद है कि इस साल आपका जो पेपर पैटर्न है वो 50% या 60% रहेगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर आएगा जिसमें से आपको 50 या 60 नंबर का अटेम्प्ट करना होगा। इसके हाई चांसेस है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप जो सब्जेक्ट हैं उनमें 3 सेक्शन है, उनमें से कम एक सेक्शन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैं एक सेक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंथी होते हैं आपके ग्रेजुएशन में। तो अगर आप तीनों सेक्शन करने जाओगे तो वो पूरे ईयर में भी काफ़ी मुश्किल से कवर अप हो पाते थे, और अभी टाइम भी कम है आपके पास। तो आप एक सेक्शन को काफ़ी अच्छे से कर लीजिए, उसके हर एक टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। साथ ही साथ आप 5 साल के जो अनसोल्व पेपर आते हैं बीए के, वो भी ले आओ आप। और उनमें से आपने जो एक सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर किया है उसके हर क्वेश्चन को आप 5 साल के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और जो बाकी बचे आपके 2 सेक्शन है उनमें से आप केवल जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन या 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी से भी चलते हो ना दोस्तों, तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से एक सेक्शन को प्रिपेयर किया होगा और बाकी बचे 2 सेक्शन के आपने अगर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तैयार कर लिए तो।
अब हम बात करते हैं बीएससी बीएड वाले सब्जेक्ट के लिए। तो बीएससी बीएड के लिए भी सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इनका जो सिलेबस है वो 4 या 5 यूनिट में डिवाइडेड है। तो इसमें आप क्या करें कि 4 या 5 यूनिट में से कम 2 या 3 यूनिट आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि और साथ ही साथ आप सॉल्व्ड पेपर ले आइए। बीएससी बीएड के लिए आपको सॉल्व्ड पेपर भी मिल जाएंगे, तो सॉल्व्ड पेपर ले आइए आप। और जो आपने सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर किए उन सभी के क्वेश्चंस को देख लीजिए, और जो आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए उनमें से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अगर उनसे मिलते जुलते, उन कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते अगर आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो आप उनको अच्छे से कर पाओ। इस स्ट्रेटेजी से आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे और आपकी पढ़ाई भी सफर नहीं हो पाएगी। अब बीएड सब्जेक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो बीएड सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस आपको बीएससी बीएड और बीए बीएड इनके साथ ही मिल जाएगा। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैं बता चुका हूँ, और 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स 80 रहते हैं नॉर्मल सिचुएशंस में। अगर आपका पेपर पैटर्न 50% या 60% होता है तो आपको पेपर 80 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना होगा 40 मार्क्स का। जिसमें जो 80 मार्क्स का पेपर आता है दोस्तों, इसमें 12 क्वेश्चन आपके पास 5-5 नंबर वाले होते हैं फर्स्ट पार्ट में। इनमें से कोई आपको 7 क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, और 6 क्वेश्चन आपके पास होते हैं लॉन्ग 15-15 मार्क्स वाले, और नॉर्मल सिचुएशन में आपको इनमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आपका सिलेबस वो पेपर पैटर्न अगर आपका कम होता है तो आपको कुल मिला के ही 40 नंबर का अटेम्प्ट करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, बीएड के सब्जेक्ट को भी इन्होंने 5 यूनिट में बांट रखा है लगभग हर सब्जेक्ट में। तो आपको इन 5 यूनिट में से 1 या 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लीजिए। बीएड में केवल मैं बोल रहा हूँ 1 या 2 यूनिट आपको अच्छे 2 यूनिट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और बाकी के लिए आप सप्लीमेंट के तौर पर जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए उनको आप तैयार कर लीजिए। तो आप काफ़ी अच्छे से स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। और बीएड के सब्जेक्ट आपके पढ़ने में भी इतने हार्ड नहीं होते हैं दोस्तों। तो आप अगर 1 या 2 बार उनको अच्छे से पढ़ोगे आप 1-2 बार, और फिर उसको रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएंगे। बीएड के जो 3 पेपर है उनमें से जो आपका फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये वाला पेपर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन है ये आपके कोई भी टीचिंग एग्जाम होता है जैसे कि रीट, सीटेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं साइकोलॉजी के वो इसी सिलेबस में से आते हैं। तो आप इस सिलेबस को तो अच्छे से पढ़िए, फर्स्ट वाले पेपर को जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इसकी 3-4 यूनिट भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आगे भी आपको काफ़ी काम देने वाली है। और बाकी जो 2 पेपर है बीएड के उनमें से आप 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लीजिए और आपका काम हो जाएगा। और आप चाहें तो एंड में सप्लीमेंट के तौर पर 1 वीक भी ला सकते हैं, और अगर आप 1 वीक नहीं भी लाते हो, जैसा मैंने आपको बताया है कि आप 2 यूनिट पढ़ लीजिए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तैयार कर लोगे, तो अगर आपका पेपर पैटर्न कम भी होता है तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस है हाई स्कोर करने के। और अगर पेपर पैटर्न आपका फुल रहता है तब आप कम से कम 3 यूनिट पढ़ लीजिए, 3 यूनिट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सप्लीमेंट के तौर पर 1 वीक भी ला सकते हो दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। धन्यवाद।